ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध दूसरा अध्याय 9वां श्लोक संख्या 31। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। आज हम बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, चतुश्लोकी भागवत का। पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे, जिसके जवाब में ये चतुश्लोकी भागवत बोला गया है। पहला प्रश्न था, पदार्थ में या अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं। जड़ प्रकृति में भगवान कौन कौन से रूप धारण किए हैं और आध्यात्मिक स्वरूप उनके जो है वो कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न था, भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। तीसरा, भगवान इन शक्तियों को संचालित कैसे करते हैं। चौथा, ब्रह्मा जी को जो सृष्टि रचना का कार्य दिया गया है उसे किस प्रकार किया जाए। तो ये उनके प्रश्न थे। अभी भगवान उसके उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। वो सबसे पहली बात बोल रहे हैं कि मेरे विषय जो ज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म है। जब तक कोई मेरी कृपा प्राप्त नहीं करता, स्वरूप सिद्ध नहीं बन जाता, तब तक उसके ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आ सकते हैं। तो शुरुआत में हालांकि समझ में नहीं आएगा। हमें भगवान ने जो उत्तर दिया उसे यथार्थ स्वीकार करना चाहिए, फुल कंसेंट के साथ कि दिस इज़ ट्रू। कैसे ट्रू है मालूम नहीं है लेकिन ये सत्य है। तो इस भावना से हमें उसे लेना है। तो जड़ प्रकृति का ही ज्ञान प्राप्त करना कितना कठिन है। कुछ लोग एक वाटर ड्रॉपलेट को स्टडी करने में या कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम स्टडी करने में अपना सारा जीवन बाल सफ़ेद कर देते हो। एक एस्पेक्ट है मटेरियल नेचर का, भौतिक प्रकृति का। इसके परे ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, उसके परे वैकुंठ जगत है, उसके परे भगवान का धाम गोलोक है। तो वहाँ जो बैठे हुए भगवान हैं उनके बारे में जो ज्ञान है वो कितना गोपनीय होगा। तो इसलिए
रहस्यम इस शब्द का उपयोग किया गया। रहस्यम ही एतद उत्तमम। तो रहस्य क्या है भगवान को जानने का? भक्ति। सरल भाषा में भगवान से विशुद्ध प्रेम करना, उनकी निष्कपट सेवा करना, यह वो रहस्य है जिससे भगवान पूरे पूरे यथार्थ रूप से समझे जा सकते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि भक्ति करनी कैसे है। वो पंचांग भक्ति का वर्णन करते हैं। सबसे पहला अंग क्या है? साधु संग। उसमें भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना। दूसरा है कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, नाम कीर्तन। फिर चौथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन, खास करके शुद्ध भक्तों से सुनना भागवत को। चौथा है भगवान जहाँ रहें खुद ऐसे पवित्र स्थान में हमें वास करना चाहिए। जैसे हम यहाँ गुरुकुल में वास कर रहे हैं, कौन रह रहे हैं यहाँ? श्री श्री राधा ब्रज बिहारी स्वयं। तो हम उनके सानिध्य में वास कर रहे हैं। और पांचवा, भक्ति सहित भगवान के अर्च विग्रह की आराधना रोज करनी चाहिए हमें। तो इस प्रकार से श्री विग्रह की पूजन, ये 5 जो विधि हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिरा श्रद्धया सेवन, इससे हम भगवान को यथार्थ रूप से जान सकते हैं। जो प्रश्नोत्तर भगवान और ब्रह्मा के बीच में चल रहे हैं, उसका मर्म भी हमें समझ में आ सकता है। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात हो सकेगा। जैसे मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, मेरा दिव्य अस्तित्व, मेरे रंग, गुण तथा कार्य। तो भगवान अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो, क्या बताने जा रहे हैं उसका। वो कहते हैं कि तुम अच्छे से श्रवण करो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो, अगर श्रवण ठीक से करोगे और ध्यानपूर्वक इस ज्ञान को ग्रहण करोगे तो तुम्हें केवल सुनने मात्र से इसका साक्षात्कार हो जाएगा। तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट मारने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या है जो जिसका साक्षात्कार होगा? तो वो ये चीज़ें हैं। यावान अहम, मेरे जितने दिव्य रूप है वो सब तुम जान पाओगे। यथा भावो, मेरे दिव्य अस्तित्व भाव कौन कौन से हैं वो तुम जान पाओगे। यद रूप, मेरे विभिन्न रूप, उनके रंग। गुण कर्म कहा, मेरे गुण और मेरे कार्य, इनके बारे में भी तुम जान सकोगे। कैसे? तत्व विज्ञानम, केवल तत्व ज्ञान नहीं, तत्व विज्ञान, साक्षात्कार सहित तुम जान सकोगे अगर ध्यान से सुनोगे और ग्रहण करोगे तो। और ऐसा क्यों होगा? मद अनुग्रहात्, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी वही अहेतु की कृपा दूंगा जिससे यह साक्षात्कार तुम्हारे हृदय में प्रकट हो। तो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। अस्तुते, अस्तुते मतलब हो आपको, मद अनुग्रहात्, मेरी कृपा से, तत्व विज्ञानम मतलब वास्तविक बोध, इन सभी चीज़ों का। तो भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अत्यंत लाडला हो जाना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, वन हैज़ टू बिकम वेरी डियर टू द लॉर्ड। तो भगवान सारा रहस्य खोल के समझा देते हैं उस व्यक्ति को। भगवान असीम है, उन्हें पूरी तरह किसी तरीके से कोई जान नहीं सकता, लेकिन प्रेम और भक्ति से व्यक्ति पात्र बन सकता है कि वो भगवान के बारे में बहुत कुछ जान सके। तो यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते। प्रामाणिक गुरु और भगवान में अटल विश्वास हो जाने पर व्यक्ति परम सत्य को जान सकता है। वो परम सत्य उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो
भगवान श्रद्धालु से अपने आप को छिपा कर रखते हैं और अपने प्रिय भक्तों के सामने अपने आप को पूरा प्रकट कर देते हैं। प्रभा जी के तात्पर्य बहुत विस्तार से हैं और विशेष हैं, लेकिन बहुत समय जाएगा अगर मैं उसमें उतरूंगा तो। आप कृपा करके उसे ध्यान से होमवर्क के रूप में ज़रूर पढ़ लेना। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही दूंगा। तो इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की तरह ही भगवान के भी गुण रूप लीलाएं और कार्य होते हैं, लेकिन वो मनुष्य जैसे नहीं होते हैं। मानव सदृश होते हैं, लेकिन हमारे लेवल के नहीं होते हैं। यानी परम सत्य का रूप है, परम सत्य एक व्यक्ति है, परम सत्य लीलाएं करते हैं, इस पे हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। नहीं तो ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जो समझते हैं कि भगवान कोई फ्रोज़न परफेक्शन है, कोई प्रकाश है, या कोई अनाकलनीय सिर्फ तत्व मात्र है, सब कॉन्सेप्ट है वो। तो अभी भगवान शुरू होते हैं चतुश्लोकी का पहला श्लोक। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हरे कृष्ण। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अभी देख रहे हो, वह भी मैं ही हूँ। और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तो सरल शब्दों में, सृष्टि के निर्माण होने से पहले, सृष्टि के बीच और सृष्टि के नाश होने के बाद श्री भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी का मतलब कि वह परम सत्य है। सत्य कभी अस्तित्व से बाहर नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अगर कोई वस्तु सत है तो ना वो अस्तित्व में आती है, ना अस्तित्व से चली जाती है, वो हमेशा विद्यमान रहती है। जो असत वस्तु होती है, टेम्पररी होती है, उसका जन्म और मृत्यु होता है। जैसे हमारे शरीर का यह असत वस्तु है। तो यह सरल अर्थ हुआ। हम देखते हैं कि पहला श्लोक जो है वो बताएगा कि भगवान कौन है, परम सत्य है क्या। तो इसका सरल अर्थ क्या है? सृष्टि से पहले केवल कृष्ण ही थे, न ब्रह्मांड था, न देवता थे, न भौतिक प्रकृति थी, कुछ नहीं था। इसका तात्पर्य यह है प्रभुपाद जी के सरल भाषा में कि कृष्ण ही परम सत्य है। सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है, और जो वस्तु हमें कृष्ण से अलग दिखे वो हमारा भ्रम है, माया है। वो कृष्ण से अलग कुछ भी चीज़ नहीं है। इसलिए भगवान सृष्टि का एक भाग नहीं है, सृष्टि भगवान से उत्पन्न है। लोग को कभी कभी ऐसे कहते हैं कि अरे तुम हमारे तरीके से सोच रहे हो इसलिए तुम भगवान को रूप दे रहे हो, हम मनुष्य हैं इसलिए भगवान को मनुष्य मान रहे हैं। अगर हम छिपकली होते थे तो भगवान को छिपकली मानते थे, ऑक्टोपस होते थे तो हमारा भगवान कैसा दिखता था? ऑक्टोपस जैसा दिखता ऐसे लोगों का कहना है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। भगवान के रूप का वर्णन जो शास्त्रों में दिया है उसे हम मानते हैं। नराकृति ही, मनुष्य जैसा उनका रूप है। इसका अर्थ है कि हम भगवान के इमेज में बनाए गए, भगवान हमारी इमेज में नहीं बनाए गए। तो इसलिए जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्रसंग को देखते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कृष्ण का है। क्या सोचना चाहिए? ये कृष्ण का है। ये सबसे महत्वपूर्ण सीख है। जब हम देखते नहीं है कि ये कृष्ण का है तो फिर माया में फंसते हैं।
उसको उपयोग में लाते समय या उससे बातचीत करते समय या उसके साथ रिलेशनशिप बनाते समय हम फंस जाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति इस श्लोक को समझेगा वो कभी माया में नहीं फंसेगा। अगेन, purport is powerful, but Hare Krishna. If I get into it, we will not finish in one go all the 4 shlokas. तो प्रभुपाद जी बड़ा समय लेकर विस्तार से बताते हैं कि कृष्ण ही सबके आदि हैं, कृष्ण से पहले कोई नहीं था, कृष्ण के बाद ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिए कृष्ण परम सत्य है, सर्व कारण कारण है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये सारी मेन जो 6 चीज़ें हैं, स्वांश कृष्ण से आने वाले उनके ही विस्तार रूप, विभिन्नांश जीव, प्रकृति अंतरंग बहिरंग प्रकृति, सारे देवता इस जगत में जितने भी हैं, और ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति, और अंत में विराट रूप भगवान का। ये सब कुछ कृष्ण से ही आता है। ये उनका कहने का पूरे तात्पर्य का सार है। ठीक है, तो इन सबों के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं पत्तियों से मोहग्रस्त ना हो, मूल को ग्रहण करे। यही इस श्लोक की शिक्षा है। 2 श्लोक है भगवद्गीता के इसके ऊपर। मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से बढ़कर अन्य कोई सत्य नहीं है। दूसरा चतुश्लोकी भगवद्गीता का पहला श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो ये हुआ पहला श्लोक। ये संबंध ज्ञान बता रहा है, भगवान, प्रकृति, जीव और उनकी ओरिजिनलिटी, उनका ओरिजिन किसमें हुआ है, वो संबंध ज्ञान प्रकट कर रहे हैं ये श्लोक। अभी दूसरा श्लोक, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तो इस श्लोक का सरल भाषा में अर्थ है इस प्रकार से, जो वस्तु कृष्ण के संबंध के बिना वास्तविक लगती है वह या तो सपना है या छाया है, शैडो। इट इज आइदर अ रिफ्लेक्शन और अ शैडो। ये मृग तृष्णा जैसी ही झूठी है। मृग तृष्णा मतलब जानते हो, ऐसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा कड़क धूप पड़ती है तो जो बालू है उसके सतह पर पानी दिखाई देता है, ऐसे उसको मृग जल कहते हैं। वो होता नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से माया का भ्रम निर्माण होता है कि व्यक्ति को लगता है वहाँ पानी है। और कुछ मृग होते हैं, प्यास लगी है तो उस मृग जल के पीछे भागते रहते हैं, उनको लगता है अभी पानी मिलेगा, अभी पानी मिलेगा, करते 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 वो रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते जाते मर जाते हैं। पानी कभी मिलता नहीं। अगर गलती से वो मुंह डाल भी दे तो मुंह में क्या आता है, हॉट सैंड, तपती बालू आती है, लेकिन पानी नहीं मिलता। तो वो जैसा झूठा है उसका भ्रामक अस्तित्व, ऐसे ही अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है, वो माया है। तो माया का सरल अर्थ है कृष्ण को भूल जाना। संसार तभी वास्तविक लगने लगता है जब हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगते हैं, या फिर संसार की वो वस्तुएं ही वास्तविक है जब हम उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ये थॉट। आप सोच कर देखो कि वीडियो गेम है, लेकिन वो वीडियो गेम अचानक रियल बन सकता है जब हम जो ओरिजिनल गेमर है उसके साथ कनेक्शन बना लेते हैं वो गेम के थ्रू।
नहीं तो बाकी सब तो माया ही है, उसमें कुछ वास्तविकता नहीं है जो हम खेल रहे हैं उसमें। तो ये जो कनेक्शन है ओरिजिनल माया के भी जो अधीश है उनके साथ, वो भक्ति प्रदान करती है। तो ये मुख्य शिक्षा क्या है इस श्लोक की? कृष्ण से संबंध जोड़ना ही जीवन की वास्तविकता है। भगवान के बिना जो भी शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो सारा भ्रम है, और भगवान की सेवा में कौशल प्राप्त करना ही उस भ्रम से मुक्ति है। एकदम कौशल बनना है कृष्ण की सेवा करने में, तभी हम ये भ्रम से निकलेंगे बाहर। तो भगवान की दो प्रकार की माया है, योग माया और महामाया। योग माया और महामाया दोनों का काम एक ही है, भगवान को भुला देना। यशोदानंद महाराज गोप गोपी कृष्ण की भगवत्ता को भूल जाते हैं ताकि वो उनसे विशुद्ध प्रेम कर सके, उनकी निश्चल सेवा कर सके, वो योग माया है। और हम भी भूल जाते हैं कृष्ण को ताकि हम भोग कर सके कृष्ण को भूल कर, वो क्या है? महामाया है। तो महामाया से छूटकर हमें योग माया में प्रवेश करना है। मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरी बो सदा युगल रूप राशि। तो कुछ लोग हैं चिकित्सक वृत्ति के होते हैं, वो माया का बहुत गहराई से अध्ययन करते रहते हैं और अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये जगत ऐसा है, मुझे लगता है कि ये चीज़ वैसी है। तो इनका जो मन के द्वारा किया गया तर्क है वो भी भ्रम है। तो ऐसे लोग अपने मन से तर्क करके अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं कि जगत में भौतिक वस्तु उत्पन्न कहाँ से होती है, जगत की भौतिक वस्तुएं पालन कैसे चल रहा है उनका, या नष्ट कैसे होती है, उसके बारे में अलग अलग थ्योरी बनाते रहते लोग। लेकिन एक ही उनका बेसलाइन रहता है, भगवान के अस्तित्व को नकारना। ये जो चांस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, इनका बेसलाइन क्या है? भगवान के अस्तित्व को नकारना। और इसलिए कोई चिकित्सक मानव भले शरीर के भीतर के आत्मा के अस्तित्व को नकार सके, लेकिन क्या वो मृत शरीर में प्राण फूंक सकता है? उसकी थ्योरी काम आती है उसके कभी? ठीक है, उसने बोल दिया कि आत्मा नहीं है, शरीर ही सब कुछ है, केमिकल्स ही सब कुछ है, ठीक है, इतना ज्ञानी है ना तू, प्राण वापस लाके दिखा केमिकल कॉम्बिनेशन करके कुछ, वो आता है तेरे को करना? कि तुम्हारे थ्योरी का क्या लाभ है? इसलिए मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसे बना रहता है। तो जो मनोवैज्ञानिक है, ये दूसरे कैटेगरी के तर्कवादी, मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करते रहते हैं। उनको क्या लगता है कि मन मतलब ब्रेन, वो दूसरा प्रॉब्लम है उनका, बड़ा गंभीर अध्ययन करते हैं। उनके लिए मानो मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो। ये जो ब्रेन है उसका जो लोथड़ा है मांस का गोला जैसा, उनको क्या लग रहा है यही सबका केंद्र है, इसी से सब कुछ सिग्नल्स निकल रहे। तो वो मानसिक क्रियाओं की मशीन के जैसा उसको देखते हैं। लेकिन क्या ये लोग भी मृत शरीर के मस्तिष्क को कुछ झटका वटका देके शरीर को जीवित करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो केमिकल वाले फ्लॉप हो गए, ब्रेन न्यूरोसाइंटिस्ट फ्लॉप हो गए। लेकिन इतने फ्लॉप परफॉर्मेंस के बावजूद वो भगवान के अस्तित्व को नकारना छोड़ते नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर जब हम ब्रह्मांड के बारे में या अपने शरीर के बारे में, उनकी रचना के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन करने लगते हैं, वो केवल बौद्धिक व्यायाम है, मेंटल जिम्नास्टिक्स। ये कोई भ्रम को छोड़कर अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
अब नॉनसेंस, इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन वही चल रहा है उसमें अंदर। और इसीलिए ये कहाँ से ऐसा अवस्था इनको प्राप्त होता है? इतने बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, ये इतने विचारवंत हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनकी? इनकी प्रॉब्लम प्रभा जी क्लियरली बोलते हैं, माया के पास दो प्रकार की शक्ति है। एक है आवरणात्मिका जो ढक देती है, और प्रक्षेपात्मिका जो अज्ञान के गहनतम अंधेरे में रख के उसकी कुटाई करती है, उसको क्लेश देती रहती है। जैसे आपके घर में कोई चोरी करने चोर आ जाए और आप अगर जगे हुए हो, आपको पता है अभी घुसने वाला ही है, तो आप 4 लोग मिलके क्या करते हो? जैसे वो अंदर घुसता है उसके ऊपर एक काला कंबल डाल देते हो, और 2 लोग वो कंबल को पकड़ के रखते हैं ताकि वो बाहर नहीं निकले उसमें से, और 2 लोग उसको डंडा लेके मारते उसको। चोरी करने आता है तो मार खा गए। ऐसे ही भौतिक प्रकृति में जो जीव भोग करने के लिए आते हैं, माया बैठी है वो देख रही है हर एक जीव को, भगवान की संपत्ति को अपने भोग के लिए यूज़ कर रहे तू बिना परमिशन का, डाल कंबल इसके ऊपर। तो उसके एजेंट रहते हैं, वो डाल देते हैं, और दूसरे 2-4 एजेंट लगाती है, वो कहाँ पे है डेट पाठप ऐसे लट्ठे मारते हो धड़ाधड़, वो आदमी एकदम परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा मार क्यों खा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका ओरिजिनल आइडिया ही बकवास था भोग करने का। तो ये जो है माया के आच्छादक प्रभाव, क्षेपक प्रभाव, ये साइंटिस्ट लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि भागवतम का भी अध्ययन नहीं किए, और इसी कारण परेशान है सब लोग। इतना सारा रिसर्च वर्क, कितना फंडिंग उसके लिए, कितने सालों साल लोग लगे हुए हैं अलग अलग चीज़ों को फिगर आउट करने में। हाँ, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स का अल्टीमेट फेल्यूर का रीज़न क्या है। क्यों नहीं पता चल जाता हमको सर्व कारण कारणम क्या है, इतना सारा मेहनत करने के बाद। तो इसीलिए ये एक प्रकार की धुलाई करने के बाद माया अपना जो तोप है वो एक दूसरे टाइप के लोगों की तरफ घुमाती है, वो है मायावादी लोग। थोर विचारवंत साइंटिस्ट का कुटाई होने के बाद अभी नेक्स्ट है क्लास ऑफ डीमंस, हाई क्वालिटी। इनका तो अलग ही चल रहा है। ये भोग करने के प्रयास में विफल होने के बाद अभी त्याग करने के प्रयास में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अजीब ही फिलॉसफी है इनका, जो वस्तु इनकी नहीं है उसका त्याग करके दिखा रहे वो, और खुद को उस त्याग के कारण श्रेष्ठ मान रहे हैं। यहाँ तक कि वो श्रेष्ठत्व की तुलना वो भगवान के साथ लगा रहे हैं, बोला कि मैं ही भगवान हूँ। मतलब कितना घोर माया का प्रभाव है इस व्यक्ति के ऊपर। तो इसलिए कोई भी विचारवान व्यक्ति थोड़ा भी सोचेगा ना, उसको समझ में आएगा दोनों बोगस काम चल रहे हैं। भोग करना भी बोगस काम है, त्याग करना भी बोगस। सही प्लेटफॉर्म क्या है? सेवा। डोंट रोमांटिसाइज विद मटेरियल वर्ल्ड, डोंट डिमोनाइज मटेरियल वर्ल्ड, यूटिलाइज। सीधा जो मिल रहा है भगवान की सेवा में लगाना है हमको, क्योंकि है ही उनका। तो ये जो चल रहा है ये सही विचार है, और ये विचार वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान के द्वारा माया कैसे संचालित है उसे देख सकता है। दैवी है शाह गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो इसको देख पाता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, वह व्यक्ति ये भोग या त्याग के विफल प्रयास में नहीं लगता। तो प्रभुपाद का तात्पर्य, हरे कृष्ण, इसका कंक्लूजन है कि भगवान ने यहाँ पे क्या आदेश दिया है? तद विद्यात, विद्यात ही क्या है? आज्ञार्थ है। तद विद्यात आत्मनो मायाम, भगवान बोल रहे ब्रह्मा जी को कि अंतरंगा शक्ति में रहोगे तो मेरा साक्षात दर्शन मिलता रहेगा, और अगर तुम ये यथा भासो यथा तमः उसमें फंसोगे माया में, तो मुझे भूल जाओगे।
इसलिए तुम्हें विद्यात मतलब यू शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट इन कल्चर ऑफ एनलाइटनमेंट बाय कल्टिवेटिंग रिमेम्बरेंस ऑफ मी। हर चीज़ में हर क्षण तुम्हें मेरा स्मरण रखना चाहिए, यह कहकर विद्यात यानी एक आज्ञा दे रहे भगवान ब्रह्मा जी को। तो अगला श्लोक तीसरा, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न त्वेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? I think some of you are tired. We'll take it tomorrow. Any comments or questions? हाँ, हमें कृष्ण का लाडला बनना है। Yes. Loud. हाँ, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यस, सृष्टि के पहले हाँ करेक्ट, बिग बैंग थ्योरी इससे डिफीट हो जाता है पहले श्लोक से। कोई पॉइंट सिंगुलरिटी नहीं था वो। यस, हाँ, कृष्ण को हम भूलने का प्रयास करते हैं, भोग करने का, तो माया हमें पकड़ लेती है। सिर्फ पकड़ती नहीं है, बहुत कुछ करती है उसका। आवरणात्मिक और प्रक्षेपात्मिक, कंबल डाल डंडे मार दोनों करती है वो। यस, ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है? ब्रेन ये एक मशीन या एक स्थूल शरीर का भाग है जो हमारे शरीर के चलन वलन के लिए अत्यावश्यक ऐसे आदेशों को, केमिकल या जो भी भौतिक स्थूल रूप से वो उसको संचालित करता है। मन जो है वो लोकलाइज नहीं है, वो पूरे शरीर भर फैला हुआ है। ब्रेन लोकलाइज्ड है ना, एक ही जगह पे, लेकिन मन ऐसा नहीं है। मन का कार्य है तीन चीज़ें। एक है हैविंग थॉट्स, उसको वृत्ति कहते हैं। थॉट वेव्स कंटिन्यूअसली मन में क्या चलते रहते हैं, विचार। दूसरा है अनफुलफिल्ड डिजायर्स, पूरी नहीं हुई ऐसी इच्छाएं। और तीसरा है पास्ट संस्कारस, पूर्व संस्कारों का संचित, वो मन है। और ये बहुत ही सटल है, ये इम्प्रेशंस जो हैं, संस्कार इत्यादि, ये उनका एक सूक्ष्म प्लेटफॉर्म है, सटल प्लेटफॉर्म है, उस पर वो सब मौजूद है वहाँ पर, दिस थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। तो मन की जो विचार या भावना इत्यादि है, आई लाइक आई डोंट लाइक है, वो कंट्रोल्ड है किसके द्वारा? उसके संग के द्वारा, ध्यायतो विषयान।
या ध्याय तो कृष्ण, कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, विषय के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, उससे वो मन अगला ट्रिगर कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस लंबा चौड़ा। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर, उसका सीक्वेंस अलग है। कृष्ण के ऊपर मन स्थिर करोगे तो क्या होगा, और ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसका सीक्वेंस अलग है। तो ये जो चल रहा है ये ब्रेन नहीं है, इसमें कहीं ब्रेन का सरोकार नहीं है कुछ। हाँ? तो ये पहले मन इन सब के ट्रांसफॉर्मेशंस में से गुजरता है, और वही मन जो कुछ चीज़ें हैं जिसको शरीर को आदेश देना ज़रूरी है, उसके लिए ब्रेन को यूटिलाइज करता है। तो ये उनमें अंतर है। हाँ, इनका प्रश्न है 4 श्लोकों में अगर भागवतम खत्म हो गया है तो 18,000 श्लोक क्या कर रहे हैं इधर, इतना क्यों पढ़ना है हमको। उसका कारण है कि भगवान को जो कहना था वो उन्होंने बहुत संक्षेप में बोल दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी का पूरा बॉडी इंटेलिजेंस का बना हुआ है उनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लगता चीज़ों के लिए। ब्रह्मा जी बड़े स्मार्ट हैं, तो इसलिए भगवान ने जो 4 श्लोकों में कह दिया ना, वो सब ब्रह्मा जी को पूरा इमेजिन, उसके बाद उनको पूरा ब्रह्मांड बनाने की क्षमता आ गई। मतलब क्या रहेगा वो, उनका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इसको डिकोड करने का। लेकिन वही चतुश्लोकी को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जब दिया, तो उसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार जो भगवान के बारे में है, जो व्यक्तिगत रसास्वादन उन्होंने भगवान के साथ किया है, उनके लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में, तो वो भी ऐड किया और फिर बताया। कोई भी ऐसे ही बताएगा ना अगले वाले को बताते समय। फिर नारद मुनि ने व्यासदेव को सुनाया, तो उन्होंने अपने रियलाइजेशंस, अपने क्या कहेंगे कॉन्टम्पलेशंस, वो ऐड करके और सुनाया। फिर ऐसे करते करते व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो भागवतम का स्वरूप कैसा है, जैसे चंदन को बार बार घिसते जाओ तो और सुगंध आता है उसका, वैसे परंपरा में जैसे ही नीचे नीचे आता है भागवतम, तो जो व्यक्ति सुना रहा है, क्योंकि वो अपना भी रिलिश उसमें ऐड कर रहे हैं, ऑलरेडी रिलिश्ड है बहुत सारी चीज़ें, वो है उसमें वो रिलिश, प्लस एक एडिशनल वो डाल रहे हैं अपना। जैसे हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, वही भागवतम है, हम सुखदेव गोस्वामी से नहीं सुन रहे, हम प्रभुपाद जी से सुन रहे, तो हम क्या, हमारे लिए वो और भी रिलेशेबल है। तो जितना दासानुदास बनता जाएगा व्यक्ति, उतना भागवतम का रसास्वादन करोड़ों गुना अधिक होता जाएगा। ऐसा इसका स्वरूप है। और इसीलिए जितना हम नीचे जाते हैं उतना परंपरा में उसका विस्तार होता है, और उतना ही उसका आस्वादन बढ़ता है। देवताओं के पास जो भागवतम है उसमें 1,00,000 श्लोक है। देयर वर्जन ऑफ भागवतम, नॉट इट प्रिंटेड बाय बीबीटी लेकिन है उनके पास। तो ऐसे भागवत का अलग अलग विस्तार है पूरे ब्रह्मांड में। तो हमारे पास जो एक्सेस है वो भागवत में 18,000 श्लोक। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये 4 पढ़ के दिखाओ क्या समझ में आया। एक्चुअली प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने के बाद भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तात्पर्य में क्या दिया था भाई यस अगर कृष्ण के पीछे कोई पाप करते तो कृष्ण माया देखते कि हम कृष्ण की नज़र छुपा के कोई पाप करना चाहते हैं तो हमें लग रहा है कि हम स्कॉट फ्री है, कोई हमको देख नहीं रहा, स्वतंत्र है हम लोग जो करना चाहें। लेकिन माया तो बैठी ही है, वो देख रही है सब कुछ। यस, वो इसी, अब घर में जाके थोड़ा शांति से बैठ के ये श्लोक का तात्पर्य पढ़िए, उसमें प्रभुपाद जी ने समराइज किया है। जो ब्रह्मा जी के प्रश्न, श्लोक संख्या 31, उसका तात्पर्य ये है। यहाँ पे 4 प्रश्न, ब्रह्मा जी के प्रश्न इस प्रकार से थे। और कोई? वैदिक वर्जन में पहले कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम वो जान सकते हैं।
और जो साइंटिस्ट लोग हैं वो पहले उसका प्रूफ मांगते हैं प्रैक्टिकल मांगते, बाद में उसका एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो आरोह पंथ अवरोह पंथ दो हैं, इनका कॉन्टेम्पलेशन बता रहा हूँ मैं। आरोह पंथ क्या है? फर्स्ट आई मस्ट अंडरस्टैंड, देन आई विल एक्सेप्ट। पहले मेरे को समझ में आना चाहिए, फिर मैं स्वीकार करूँगा। यह है आरोह पंथ। अवरोह पंथ क्या है? डिसेंडिंग मेथड। फर्स्ट आई विल एक्सेप्ट, देन आई शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं स्वीकार करूँगा, फिर ये कैसे सत्य है उसके बारे में मैं समझ प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। तो भगवान के बारे में जब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है? अवरोह पंथ। फर्स्ट टू एक्सेप्ट कि कृष्ण भगवान है, फर्स्ट टू एक्सेप्ट कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, फर्स्ट टू एक्सेप्ट दैट भक्ति इज द ओनली वे। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी उसको पालन करके देखो और तुम समझ में आएगा तुमको कि कैसे चल रहा है। उल्टा करने जाओगे तो भौतिक चीज़ें भी तो समझ में नहीं आ रही है। विच साइंस का फील्ड ऑफ साइंस इज नॉट बेस्ड ऑन फेथ। You have to have faith in senses. You have to have faith in your ability of the mind to analyze or interpret or guess. Only then all those things are valid for you. यही गड़बड़ है, अगर समझ में आ गया कि सेंसेस ही गड़बड़ है, माइंड ही गड़बड़ है, तो कैसे आगे क्या बढ़ेगा? Axioms, truths that have no proof. Science is filled with them. And truths that have no proof means faith. सरल भाषा में यू आर आस्किंग मी फेथ। ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।